हेलो गाइज, आपका स्वागत करता हूँ आज की हमारी कहानी स्कूल बुक। इससे पहले भी हमने कई सारी भूतिया कहानी स्कूल पर डाली है, पर यह कहानी सबसे अलग और सबसे डरावनी होने वाली है। आज की यह कहानी एक भूतिया टीचर पे होने वाली है। एक ऐसी टीचर, शुरुआत से वो काला जादू और हॉन्टेड किताबें पढ़ा करती थी और इसी दौरान एक हादसे में उसकी मृत्यु हो जाती है, पर उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहता है। लोग कहते हैं कि स्कूल की लाइब्रेरी में के पीछे वाले कमरे में आज भी वो बैठ के अकेले वो हॉन्टेड किताबें पढ़ती हैं। उसके पढ़ने की आवाज़ शाम को साफ साफ सुने देता है। आज इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज तक अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर भैया जी को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, वीडियो का लाइक कर लें, क्योंकि ऐसी कहानी सिर्फ आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर भैया जी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी स्कूल बुक। ये कहानी स्टार्ट होती है BPM स्कूल नोएडा से, जहाँ पे यह हादसा हुआ था। हादसा के बाद पूरा स्कूल सहमा था, पर इसके लगभग 5 से 6 साल बाद सब लोग इस हादसा को भूल चुके थे। वहाँ पे टीचर भी ट्रांसफ़र हो चुके थे। शायद कुछ टीचर ऐसे थे जिनको ये सारी घटनाएं पता थी जो एक समय हुआ था, पर वो टीचर जो कुछ बचे हुए थे वो नए टीचर को जरूर बताते थे कि 6 साल पहले इस स्कूल में क्या हुआ था, कि जो भी हुआ था वो बहुत ही भयानक और बहुत ही डरावना मंजर था। इस घटना के बाद पूरी स्कूल डरी रहती थी। वहाँ के टीचर ने बच्चों को कहा था कि स्कूल की छुट्टी होने से 1 घंटा पहले ही सारे बच्चे लाइब्रेरी से बाहर निकल जाएं। लाइब्रेरी का गार्ड स्कूल की लाइब्रेरी को बाहर से झांक करके और आवाज़ दे करके और उसके बाद उसे बंद करता था। 1 घंटा पहले बंद करने का मुख्य कारण था कि कोई बच्चा जल्दबाजी में छूट ना जाए अंदर। स्कूल छुट्टी होने के बाद तक 1 घंटे टीचर वहाँ रुकती थी। स्कूल की छुट्टी शाम के 7 बजे हो जाती थी और ठंड में 6 बजे। इस टाइम छुट्टी होने का मुख्य कारण था कि सुबह को वो स्कूल में लड़के पढ़ने आते थे और दोपहर के 1 बजे के बाद लड़के। ये रूटिंग दिल्ली के 50% स्कूल में फॉलो होती थी और टीचर भी बदला बदली होते थे। बच्चों के जाने के बाद टीचर 1 घंटे वहीं पर रुकते थे और क्वेश्चन पेपर की तैयारी करते थे। जितनी पेपर की तैयारियां उनकी होती थी, चाहे तो वो एग्ज़ाम की या फिर यूटी की हो, उसी बीच उनकी तैयारी होती थी। वह सारे क्वेश्चन पेपर के प्रिंट आउट करवाते थे और उसके बाद वहाँ से घर जाते थे। उस स्कूल में मात्र रात को अगर कोई रुकता था तो वह था स्कूल का गार्ड, और वह भी सुबह को कई सारी कहानी सुनाता था। वो कहानी रात को हुई सारी घटनाएं। वो कहता था कि स्कूल तो बंद होता था और वो गार्ड स्कूल के कंपास में रुकता था, जहाँ पे एक करकट का छोटा सा कमरा बना था गार्ड के लिए। और गार्ड कहता था कि हर रात 10 बजे के बाद लाइब्रेरी वाले कमरे से आवाज़ आती है बुदबुदाने की, पढ़ने की, और एक लास्ट में एक दर्द भरा चीख। ये सुनकर सारे टीचर डर रहते थे। कई सारे टीचर लाइब्रेरी क्लास करते ही नहीं थे। वह कहते थे लाइब्रेरी सिर्फ बच्चों को जाकर पढ़ने के लिए है, वह खुद पढ़ ले और ये क्लास उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कहानी स्टार्ट होती है 2004 की, जब 2004 में उस स्कूल में एक रोहन नाम का लड़का एडमिशन करवाता है क्लास 9th में। वह जब नया नया स्कूल आया था, उसे वह स्कूल काफ़ी रोमांच लगा, क्योंकि वहाँ पे सारी सुविधाएं उसे मिल रही थी।
वह लाइब्रेरी जाता था और लाइब्रेरी से पढ़ता भी था। कई सारे पुस्तक देख के उसे खुशी हो रही थी कि गांव से उसे कुछ नया यहाँ पे देश शहर में देखने को मिला। गांव में उसके पास बिल्कुल भी सीमित किताब थे, उसके ही अंतर्गत वो पढ़ता था। पर यहाँ पे लाइब्रेरी में उसे तरह तरह के और कई सारी कहानियाँ, कई सारी जनरल नॉलेज की पुस्तक पढ़ी थी। ये सब देख करके उसे बहुत खुशी होता था। वह सोचता था कि मैं स्कूली किताब तो घर पे बैठ के पढ़ सकता हूँ, पर यहाँ पे मैं कई सारी नई किताबें पढ़ सकता हूँ। मैं अपना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ इन किताबों के साथ। और वह ज़्यादा वक्त लाइब्रेरी में देने लगा। इसी के कारण उसके कई सारे दोस्त उसे भूत भूत कहने लगे ये तो लाइब्रेरी का भूत है, ये तो स्कूल का सारा टाइम लाइब्रेरी में देता है। इसे इस बात का बुरा लगता था कि ना जाने ऐसा क्यों कहते हैं। वह लाइब्रेरी में लगभग 2-3 महीने से रेगुलर रह रहा था। और इसी दौरान एक दिन वहाँ का गार्ड कहता है कि वो बच्चे, जो किताब तुझे पढ़ना होता है यहाँ से ले करके नाम लिखवा करके अपने पास रख लिया कर और अगले दिन जमा कर दिया कर। इस तरह लाइब्रेरी में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है तुझे। वो कहता है इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे शांत है, मैं बैठ के पढ़ लेता हूँ। कहता है वो तेरी मर्जी, पर जैसे कि तुझे पता है स्कूल छुट्टी होने के 1 घंटा पहले से लाइब्रेरी से बाहर निकला कर। वो कहता है ठीक है, और वापस से लाइब्रेरी में चला जाता है। वो गार्ड को एक्चुअली में तो उसका चिंता हो रहा था उस बच्चे का। इसके बारे में ज़्यादा कुछ गार्ड कहता नहीं है। वो सोचता है कि अगर मैं बच्चे को सारी बात बताता हूँ तो बच्चा डर जाएगा, और वैसे भी इसका नया नया एडमिशन हुआ है। वो कुछ नहीं कहता। और एक दिन रोहन लाइब्रेरी के लास्ट वाले कमरे को ध्यान जाती है, जहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ था जिसमें ताला लगा हुआ था। और उस ऑफिस की ऊपर झाँक कर देखता है शीशे से, तो उस कमरे में सोफ़ा और कई सारे टेबल पे कई सारी और किताबें पड़ी थी। वो किताबें कई मोटी मोटी थी और मानो कि कोई हॉन्टेड किताबें हों, हॉरर किताबें हों। वही बात कंफर्म करने के लिए क्लास में अपने दोस्तों को पूछता है कि लाइब्रेरी में वो जो लास्ट वाला कमरा है वो क्यों बंद रहता है, उसमें कई सारी किताबें, वो कौन सी किताबें हैं। तो कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी न्यू हॉरर बुक है, ये हॉरर हॉन्टेड बुक है, न्यू हॉन्टेड बुक है। वो कहता है अच्छा, पर ताला क्यों लगा है? कहते हैं उस कमरे में भूत है। रोहन कहता है ये तुम्हें किसने कहा? कहता है बस स्कूल में ये अफवाह नई बात थोड़ी है, ये सारे जानते हैं, तुम नहीं जानते, तुम नए आए हो इसलिए। कहता है मैं सर से पूछूंगा और मैं सर से बात करूंगा किताबें निकालने के लिए। बच्चे उस पर हंसते हैं। कहता है जाओ बात कर ले सर से, पिटाई पड़ जाएगी। वो कहता है ठीक है। अगले दिन रोहन सर से बात करता है। अपने मैथ के टीचर को कहता है कि सर लाइब्रेरी के लास्ट वाले कमरे से मुझे कुछ किताबें चाहिए पढ़ने के लिए। तो गुस्से से टीचर कहते हैं इतनी बड़ी लाइब्रेरी में तुम्हें सारी किताबें पढ़ ली जो तुम लास्ट वाले कमरे की किताबें पढ़ना चाहते हो? वो मेरे हाथ में नहीं है, वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल के हाथ में है। अच्छा होगा तुम मुझसे बात करो। और वापस वो अपने सब्जेक्ट पे ले जाते हैं। रोहन ये बातें बहुत दिन से सोच रहा होता है। वो पहले सोचता है कि चाबी कहाँ पे हो, क्योंकि प्रिंसिपल से बात करना इतना आसान नहीं था। वो स्कूल की चाबी, उस कमरे की चाबी को ढूंढना चाहता है। तो बच्चे कहते हैं कि चाबी प्रिंसिपल के लॉकर में ही होता है। ये स्कूल की सारी चाबी के डुप्लीकेट उसके पास है। या तो स्कूल का गार्ड, वो प्रिंसिपल ऑफिस तो घुस नहीं सकता था, बस वो गार्ड से मिल सकता था। उसने सोचा कि उससे चाबी का पता लगाया जा सके। वो गार्ड से कहता है कि अंकल आप सारी चाबी कहाँ रखते हो, मान लो कहीं चोर आ गया तो। वो कहता है अपने जब तू अपने काम से काम रख रोहन, और गार्ड उसे भगा देता है।
वो अगले दिन अपने घर की तरफ से ताले बनाने वाले से बात करता है और कहता है कि मुझे एक ताला खोलना है। वो कहता है वो 2-3 औजार देता है उसके पास, कहता है इससे ताले खुल जाएंगे, और उसके बदले बाद 200 लेता है। और वह अगले दिन स्कूल में जाता है और वो ताला खोलने की कोशिश करता है, और जब लगभग ताला खुलने वाला ही होता है कि बाहर से गार्ड कहता है कि मैं कमरा बंद कर रहा हूँ, अंदर कोई है तो नहीं। गार्ड के लगभग 2 से 3 बार चिल्लाने के बावजूद भी रोहन चुप रहता है। वो सोचता है कि अगर मैंने आवाज़ दिया तो अंदर आ जाएगा, और वो अंदर आएगा तो मुझे देख लेगा। वैसे भी स्कूल छुट्टी होने से 1 घंटे पहले बंद होता है लाइब्रेरी। अभी तो 1 घंटा है, मैं निकल जाऊंगा। मैं बाद में बताऊंगा कि आपने मुझे बंद कर दिया था, अभी काफ़ी टाइम है। और रोहन कुछ नहीं कहता। वो गार्ड लाइब्रेरी को बंद करता है और ताला लगाने के बाद वो चला जाता है। इधर रोहन एक ताला खोल रहा होता है और फाइनली उसने ताला खोल लिया। उसे रोहन को लगा कि लाइब्रेरी में लाइट ऑन रहती है और बाहर से लाइट कनेक्शन ऑफ कर दिया जाता है। उसका मुख्य कारण था कि लाइब्रेरी में लगे लाइटें कहीं उससे बिजली ना निकले और अंदर जितनी सारी किताबें थी वो जल सकती थी। इसलिए हर रात हर शाम छुट्टी होने से पहले स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर लाइट कनेक्शन बंद की जाती है, सारी स्विच ऑफ होती है और इसलिए अंदर पूरा अंधेरा हो जाता है। ये सब देख करके रोहन विचित्र होता है, क्योंकि लाइब्रेरी पूरी अंधेरी अंधेरी लग रही थी। तभी वह जिस कमरे में गया था, जिस ऑफिस में, पुराना वाला कमरा खुलता है और उस कमरे का लाइट था, क्योंकि उस कमरे में ज़्यादा पुस्तकें नहीं थी। तो उस कमरे में जाके वो लाइट ऑन करता है और उसमें रेड वाली लाइट थी जो डीप हो रही थी और काफ़ी गहरा ग्लो कर रही थी दीवार पे। रोहन सारी किताबों को पहले देखता है और टच करता है और देखता है कि कई सारी बाहर की विदेशी किताब रखी है जो हॉन्टेड वाली है और कुछ इंडियन की, और बहुत सारी न्यू किताबें हैं। पर उसे उस किताब पर ध्यान जाता है जो उस टेबल पर रखी होती है, जो किताब खुली पड़ी थी, और किताब वो चैप्टर 1 पढ़ना स्टार्ट करता है। वो टेबल पर बैठ के पढ़ने लगता है और तभी अचानक ना जाने उसे क्या होता है कि वहीं बेहोश हो पड़ता है। और जब उसकी नींद खुलती है तो रात के 10:30 बज रहे थे। जब रात को रोहन की नींद खुलती है तो अपने घड़ी में देखता है तो रात के 10:30 बज रहे थे। ये देखकर वो डर जाता है। वह कहता है, क्या सच में 10:30 बज गए, या फिर मैं सो गया था इसलिए लग रहा है मुझे, या फिर मेरी घड़ी खराब है। वहाँ से जल्दी से लाइब्रेरी के लास्ट वाले गेट पे जाता है, दरवाजा बजाना से स्टार्ट करता है। पर गार्ड को ये बात साफ सुनने दे रही थी कि कोई अंदर से बजा रहा है गेट, पर गार्ड नहीं खोलता, क्योंकि जब से गार्ड यहाँ पे काम कर रहा था उसे कई दिनों से ये गाने की आवाज़, पढ़ने की आवाज़, रोने की आवाज़, पीटने की आवाज़ अक्सर आती रहती थी। इसलिए उसके लिए कुछ नया नहीं था, पर नया तो था ये बात कि अंदर से रोहन की आवाज़ आ रही थी। पर यह कंफर्म इसलिए नहीं था क्योंकि वो एक भूत प्रेत किसी की भी आवाज़ आसानी से बदल सकती है। ये बात गार्ड सोच रहा था। गार्ड उसके बात की ओर इग्नोर करके कानों में हेडफोन लगा के और गाना सुनना शुरू करता है। और इधर रोहन अंदर चीखने चलाने के बाद वापस से उसी कमरे में जाके बैठ जाता है। वह कहता है कि मेरे घर वाले सब ढूंढ रहे होंगे, और दूसरी तो ये है कि मुझे किताबें तो पढ़ने को मिल गई, पर अब कैसे घर वाले को इन्फॉर्म करूँ कि मैं यहाँ पे। वो कहता है अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, चलो पढ़ ही लेता हूँ किताबें। सुबह होने के बाद चाहे टीचर डांटे या घर वाले डांटे, वो तो होना कन्फर्म है, और किताबें पढ़ने बैठ जाता है। वो पढ़ ही रहा होता है, तभी अचानक उसे लाइब्रेरी में किसी के चलने का अभ्यास होता है। कोई ऐसे चल रही हो मानो बच्चे की तरह, जमीन में उसका पूरा शरीर टच हो रहा हो, मानो उसे कोई खींच रहा हो, घसीट रहा हो, ऐसी आवाज़। वो पहले लाइब्रेरी में चारों ओर देखता है, पर कोई खास नहीं दिखता, क्योंकि लगभग लाइब्रेरी अंधेरी थी। जो भी लाइट
लाइब्रेरी में आ रही थी वो उस कमरे से हल्के फुल्के आ रही थी, इसीलिए उसे कुछ दिखता नहीं। और लाइब्रेरी भी इतनी बड़ी होती है कि किसी को ढूंढना आसान नहीं था। लगभग कहते लोग कि लाइब्रेरी में 10 लाख से ज़्यादा किताबें पड़ी थी और इतनी सारी फर्नीचर रखने के लिए, तो उसे ढूंढना किसी को भी आसान नहीं था। रोहन वापस उस कमरे की ओर आता है, पर यह आवाज़ धीरे धीरे रोहन के कानों में तेज हो रही थी कि मानो धीरे धीरे कोई लाइब्रेरी से निकल के उस कमरे की ओर आ रहा है। और तभी रोहन वो डर जाता है और विचित्र आंखों से देखने लगता है ये कौन है, और कई बार आवाज़ लगाता भी है, पर उसका रिप्लाई कुछ भी नहीं आता। तभी वो अचानक वो चुपचाप बैठ जाता है। अब इस आवाज़ के बाद उसे उस हॉन्टेड किताब पढ़ने पर रुचि नहीं था। उसका मन पूरा डिस्टर्ब हो चुका था। उसके दिमाग में कई सारी बातें घूम रहे थे। तभी अचानक लाइब्रेरी में कहीं से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ सुनने के बाद तो उसके होश उड़ गए। ये आवाज़ लगभग 15 मिनट तक चलता रहा। वो सुनता रहा चुपचाप, और अचानक आखिरकार उसने टोका कि कोई है लाइब्रेरी में, कि मेरे अलावा कोई लाइब्रेरी में है तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, कोई है। तभी अचानक एक आवाज आता है, नो नो नो। ये सुनकर समझ नहीं आता कि नो का रिप्लाई क्या है। क्या वो मुझसे हेल्प नहीं मांग रही, या फिर ये नो का मतलब क्या है। और तभी उसके पास टेबल पर रखी हुई किताब के गत्ते पर नजर जाती है, जहाँ पे नाखून से किसी ने रगड़ के नो लिखा हुआ था। वो दोनों बातें मैच करने लगा उसके दिमाग में कि इसका मतलब आखिर क्या है। वो समझ बिल्कुल नहीं पा रहा था। और तभी अचानक उस लाइब्रेरी की लाइट ऑन हो जाती है। लाइब्रेरी के लाइट्स के साथ साथ वहाँ के पंखे भी चालू। ये देखकर रोहन को लगता है कि शायद गार्ड अंकल आ रहे हैं। उन्होंने बाहर से लाइट ऑन कर दी है। उनको मेरी आवाज़ सुनाई दे चुकी है। और वह रोहन लाइब्रेरी में निकल पड़ता है। वह गेट तक पहुँचने में लगभग 5 मिनट लगता। लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी थी और वो धीरे धीरे वहाँ निकल रहा होता है कि अचानक फिर से लाइट बंद हो जाती है और अचानक फिर से चालू। ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई फ्लिकर वाली। और अचानक वह एक ऐसी जगह पर कुछ कोने में जैसे पहुंचा। लाइब्रेरी में देखा कि किनारे में एक औरत बैठी हुई है जो कुछ किताबें लेके पढ़ रही है। उसके बड़े बड़े बाल, नाखून साफ साफ दिख रहे थे, पर चेहरा नहीं। वो चेहरा किताबों में इस तरह गड़ाई हुई थी जैसे उसे किताब बहुत ज़्यादा प्यारा है और बस पढ़ी जा रही थी। उसके रोंगटे काँप रहे थे रोहन के। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन है ये वाइट कपड़ों में और इस तरह लाइब्रेरी में कौन बैठी हुई है। रोहन बिल्कुल हिम्मत नहीं कर पाता कि उससे कुछ पूछे भी। तभी अचानक रोहन अपने पैर पीछे करने लगता है, क्योंकि उसे गेट की ओर ध्यान जाता है कि जल्दी से गेट की ओर पहुंचता हूँ। और अचानक दौड़ना स्टार्ट करता है। उसके दौड़ने स्टार्ट करते ही औरत पीछे मुड़ जाती है और वह रेंगने लगती है। और चारों 2 हाथ और 2 पैर यूज करके चल रही होती है, और कभी दीवारों पे, कभी किताबों पे, कभी फर्नीचर पे, कहीं भी चढ़ रही थी। मानो छिपकली के भांति वो किसी और भी पढ़ सकती थी और बस उसके पीछे करने लगती है। और रोहन जल्दी से गेट के पहुंचने बाद गेट को तेजी से बजाना स्टार्ट करता है, पर कोई भी नहीं सुनता। और वापस वो उसकी ओर पहुंचने वाली होती है। अचानक रोहन वहाँ से मुड़ के वापस लाइब्रेरी के दूसरी छोर से वापस से उसी कमरे में पहुंचता है और उस कमरे को टाइट से बंद करता है। उसके ये बंद करने के बाद अचानक फिर से वो इस डर से, इस डिप्रेशन में आकर के बेहोश हो पड़ता है और उसकी नींद खुलती है अगले दिन सुबह। उसे लगता है कि आज
मुझे कोई ना तो कोई बचा लेगा। पर उस कमरा बाहर से टाइट था। और उस दिन स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन था, इसीलिए कोई भी बच्चा लाइब्रेरी आ नहीं रहा था। वो काफ़ी सुन रहा था बाहर से आवाज़ें, जो स्कूल के ग्राउंड में जो प्रोग्राम हो रहा था। माइक की आवाज़, म्यूजिक की आवाज़ उसके कानों में जा रही थी, पर इसकी आवाज़ यहाँ से निकलना मुश्किल था। तभी अचानक लाइब्रेरी में साफ सफाई कर्मचारी आते हैं और झाड़ू की आवाज़ सुनने देता है उसको। रोहन चीखता चिल्लाता है, पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि गार्ड ये बात कर रहे होते हैं कि यार, इस गेट के ऊपर ताला लगा हुआ है, इसके अंदर कौन चीख रहा होगा। तो कहते हैं कोई और नहीं, वही डाइन होगी, वही होगी जो आज से 10 साल पहले यहाँ पे किताबें पढ़ रही थी। बाकी तुम समझ गए होंगे, पर रोहन नहीं समझ पाता यह आधी अधूरी बात, ये कौन पढ़ रही थी किताबें, क्या थी वो। तभी अचानक वो टेबल पर पड़ी हुई ये न्यूज़पेपर को उठाता है, जिसमें लिखा हुआ था, एक लाइब्रेरी टीचर थी जो हॉन्टेड किताबें पढ़ा करती थी। उसे हॉरर किताबें पढ़ने में बहुत रुचि था, पर यह उसकी इतनी मुश्किल कर देगी ये किसी को नहीं पता था। उसकी यह रुचि धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और वो क्लासों में जब भी बच्चों की क्लास लेती थी तो अक्सर वो लाइब्रेरी में हॉन्टेड वाली बातें स्टार्ट करती थी। इससे बच्चे डरते थे, और कई दिन से ये टीचर के चलते प्रिंसिपल ने डांटा था कि आप बच्चों को ऐसी वाली कहानी मत सुनाओ, लाइब्रेरी में कई सारी किताबें हैं, अब वो पढ़ाओ। पर वो कोई ना तो कोई टॉपिक पे वापस हॉरर पे चले जाती थी। बच्चों ने कहा कि टीचर की हरकत काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, उसकी आंखें भी डरावनी हो चुकी थी, और उसकी बोलने का तरीका भी। बच्चों ने इसका शिकायत मिलकर प्रिंसिपल पर कर दिया। ये टीचर की सारी बातें सुनकर अक्सर स्कूल के पेरेंट, बच्चों के पेरेंट भी स्कूल आते थे और कहते थे कि अब आप हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हो, हमारे बच्चे घर जा कर के ये डरावनी बातें करते हैं। और इसके चलते नाम बच्चों को कटने लगा। ये टीचर के आखिरी दिन थे जो स्कूल में प्रिंसिपल ने कह दिया था कि आप स्कूल से आपका नाम कट चुका है, आप किसी और स्कूल में पढ़ाने चले जाओ, हम आपको स्कूल में नहीं रखेंगे। आपके चलते हमारे स्कूल के कई सारी बदनामी तो हुई, साथ साथ बच्चे भी कम हो रहे हैं। और उस रात टीचर स्कूल में रुक गई। सारे टीचर शाम को लगभग जा चुके थे। गार्ड गेट बंद करने वाला था। गार्ड ने मैडम से कहा कि मैडम, अभी सारे टीचर जा चुके हैं, मुझे इस लाइब्रेरी का कमरा बंद करना है, तो आप नहीं जाओगे। वो टीचर कहती है, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी, आप मेन गेट बंद कर दो। कहते ठीक है। और वो औरत अंदर में पढ़ना स्टार्ट करती है किताबें। गार्ड गेट पे बैठा देख रहा होता है, सुन रहा होता है किताबें की आवाज़ें, पर उसे समझ नहीं आता और वो कुछ कहने भी नहीं जाता। और लगभग कुछ देर बाद गार्ड की नींद आ जाती है। और जब गार्ड की नींद खुलती है तो सुबह के 7 बज रहे थे। और तब तक स्कूल में साफ सफाई कर्मचारी गेट पर दस्तक दे रहे थे। जल्दी से गार्ड ने उठ के गेट खोला और झाड़ू लगे कर्मचारी खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आप बहुत लेट तक सो रहे हो, आपकी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है। गार्ड वाला कहता है, बस थोड़ी लेट से नींद आई, आज मैडम यहीं रुकी है ना। झाड़ू वाले कहते हैं, कौन सी मैडम? कहते तुम्हें पता नहीं, आज मैडम की लास्ट डेट थी यहाँ से स्कूल से निकलने की, तो मैडम कल घर नहीं गई, वो रात भर लाइब्रेरी में रुकी है। झाड़ू वाले कहते हैं, तुमने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म नहीं किया? वो कहते हैं, नहीं, मैडम की लास्ट दिन थी इसलिए मैंने सोचा कि क्यों टीचर से और डांट सुनवाना है। तभी झाड़ू कर्मचारी साफ सफाई के बहाने लाइब्रेरी जाते हैं देखने के लिए। तो देखते हैं
कि उस टीचर ने उस लाइब्रेरी के पंखे में फांसी लगा ली थी और लगभग 2-3 हॉन्टेड किताबें उसके सामने गिरी हुई थी। उन्होंने जल्दी से पुलिस को बुलवाया। प्रिंसिपल वहाँ पहुँचा और सारी बातें बताया कि टीचर की हरकतें क्या थी। पर यह बात किसी को नहीं समझ आया कि इस हॉन्टेड किताबों को पढ़ पढ़ करके वो पागल हो गई थी या फिर किसी बात का डिप्रेशन था। और ये कहानी वहीं समाप्त होती है। ये सारी चीज़ें जब न्यूज़पेपर में रोहन पढ़ता है तो समझ आता है कि स्कूल में 10 साल पहले कौन सी घटना घटी थी और सारे बच्चे क्यों डरते हैं। और अब वो भी काँप रहा था। उसे समझ आ गया कि थोड़ी देर पहले जो लाइब्रेरी में उसने उस औरत को किनारे में बैठ के किताबें पढ़ते हुए देखा, वो कोई और नहीं, वही औरत थी जो बच्चों को हॉन्टेड किताबें पढ़ाया करती थी। अब रोहन के एक ही ऑप्शन था कि वो हॉन्टेड किताबों से प्यार करे, बहाना करे कि उसे बहुत पसंद है, क्योंकि अगर उसने बुराई की तो शायद वो मार देगी। उसे लगने लगा कि शायद वो हॉन्टेड किताबों से, हॉरर किताबों से प्यार करती थी तो शायद मुझे कुछ नहीं करेगी, क्योंकि मुझे भी ये किताबें बहुत पसंद है। और वो पढ़ने बैठ जाता है। पर किसको पता था कि जरा सी आंख मचोली उसकी जान पे भारी हो सकता है। मतलब साफ था कि अगर रोहन ने किताबों से ध्यान हटाई उसकी मौत आ जाएगी। ये स्कूल का परफॉर्मेंस ख़त्म होता है और शाम हो जाता है। जो पेपर उसने पढ़ा, वहाँ के स्कूल की कहानी, ये बातें उसके दिमाग में साफ साफ घूम रही थी। और स्कूल अब शाम हो चुका था। रोहन 2 दिन से भूखा प्यासा हुई लाइब्रेरी में था और अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। वो किताब पढ़ने की बिल्कुल हालत में नहीं था। उसकी भूख प्यास से उसकी जान निकल रही थी और वो औरत उसे छोड़ती नहीं। रोहन झूठ मूठ कर किताबों पे ऐसे गर्दन झुकाकर बैठा हुआ था। तभी अचानक उस किताब पे ऊपर से किसी की परछाई दिखती है। रोहन जल्द से ऊपर देखता है तो कोई नहीं। फिर जब गर्दन नीचे करता है तो फिर उसके किताबों पर परछाई दिखती है। अचानक उसके पीछे से किसी ने हल्की सी आवाज की, रोहन। और जैसे वो पीछे मुड़ा तो औरत उसके सामने ही खड़ी थी। उसके सामने ही झगड़ालू बाल, डरावनी आंखें और बड़ी नाखून। उसे देखकर रोहन डर गया। वो कहा कि मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? मुझे भी आपकी तरह हॉरर बुक पसंद है, हॉन्टेड बुक पसंद है। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो। उसकी सारी बातें वो सुनकर औरत और तेज से हंसने लगती है। उसकी इतनी तेज हंसती है कि रोहन के कान में दर्द होता है। रोहन उसके पास गिड़गिड़ाता है, छोड़ दो। तभी अचानक रोहन की नजर जाती है, उसके पैर उल्टे होते हैं। उसका पैर देखकर रोहन और डर जाता है और अचानक किताबों की पड़ी बड़ी वाली टेबल के नीचे वो छुप जाता है और छुप के सब देख रहा होता है। तभी अचानक जब टेबल के बाहर से वो आधे घंटे बाद निकलता है तो पूरा शांत पाता है। और तभी अचानक रोहन जब टेबल से बाहर होकर वह ऊपर झांक रहा होता है तो देखता है कि औरत ऊपर लटकी होती है। वो अजीब तरीके से उसे देख रही होती है और वो पूरा थर-थर काँप रहा होता है। और अचानक धीरे धीरे उस औरत के बाल ऊपर से बड़े होते जा रहे थे और अचानक रोहन की गर्दन की ओर बढ़ रहे थे। और कुछ ही देर बाद वह बाल रोहन की गर्दन को लपेट लेती है और ऊपर खींच लेती है। रोहन के हाथ में बुक छूट जाती है और अचानक रोहन की जान निकल जाती है। ये कहानी सिलसिला अब भी ख़त्म नहीं हुआ, भले रोहन की मौत हो गई। इस घटना के बाद जब रोहन लापता हुआ लंबे समय के लिए तो ये लाइब्रेरी को ढूंढा गया, क्योंकि गार्ड कहते थे कि रोहन भी उस लाइब्रेरी में ज़्यादा समय दिया करता था। पुलिस के कहने के बाद पूरी लाइब्रेरी को छान मारा गया और लास्ट वाले कमरे की ताली तोड़ के जब खोली गई तो रोहन को मरा पाया। उन्हें आज तक समझ नहीं आया ये बातें कि इस रूम का ताला आखिर रोहन ने खोला होगा तो लगा कैसे। ये घटना का पेपर उस ताले वाले ने पढ़ा जिसने उस कमरे की चाबी बनाई थी और उसे भी इस घटने के बारे में पता चला। वो खुद पे अफसोस कर रहा था कि उसने एक ऐसे बच्चे को फंसा दिया
जिससे उसकी मौत हो चुकी है। और ये घटना लगभग स्टार्ट हो चुका था। वापस उस लाइब्रेरी को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और लगभग इस घटना के बाद 50% स्कूल के बच्चे ने नाम कटवा लिया था और टीचर को अब कहना था कि अब कोई भी लाइब्रेरी में नहीं जाएगा, अब वह लाइब्रेरी के सब्जेक्ट ही बंद करवा देंगे। पर ये फिर से कहानी स्टार्ट होती है जब करण उस स्कूल में एडमिशन करवाता है। करण एक ऐसा बंदा था, एक नटखट बालक हम कह सकते हैं, जो हमेशा उटपटांग कामों में ज़्यादा ध्यान दिया करता था। और वह लाइब्रेरी इसलिए जाता था, उसको किताब में रुचि नहीं थी, बल्कि उस लाइब्रेरी में कहीं बैठ करके अपना फ़ोन चला सकें, फ्री फायर गेम खेल सकें। और वो उससे शांत जगह उसे कहीं नहीं मिलता था स्कूल में। इसलिए वह अक्सर लाइब्रेरी की खिड़की से कूदकर, और उसके कई दोस्त ने मना किया था कि उस रूम में मत खेल, मत जा, पर वह किसी का नहीं सुनता था। उसे फ़ोन का इतना लत लग चुका था कि उसे गेम खेले बिना रह नहीं सकता था। तो गाइज, आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आज की ये स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैनल में नए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को सब पे शेयर करो। ये कहानी सबको सुनाओ। मिलते हैं एक नई कहानी में। जय हिंद, वंदे मातरम।